welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 नीला एंड शीला। सो आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो। सो इसके पहले मैंने 8 to 15 की वीडियो मैंने बना दी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो अगर आपने वॉच किया नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, फिर बनाइए पीएनएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां पे बनाइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। यहां पे आपको 5 अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट, ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप ये 5 अकाउंट बना लीजिए। तो हम करके अपना क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को बताएं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट, ओके। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया आपको, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 20% मोर देन बुक वैल्यू। आप सभी को अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दो। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यू होती है, जो कम होती है, हम उसी को बैलेंस शीट में लिखते हैं। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसकी 2 एंट्री होती है और ट्रायल बैलेंस की 1 एंट्री यहाँ पे होती है। सभी क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट में, ओके। जिनको नहीं पता है वही जान रही है बात को कि एडजस्टमेंट में 2 होती है, ट्रायल बैलेंस में 1 होती है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस वाली होती है, मोर वाली कभी नहीं होती है। सो 1,10,000 लेस वैल्यू है और 20% मोर है, तो हमें को चाहिए लेस, तो हम मोर को कैलकुलेशन क्यों करें, तो हम लेस को लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आके लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 और दूसरी एंट्री इसकी जाती है एसेट में, तो यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, ओके। ये का हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट देना है 6%, ओके, पार्टनर्स कैपिटल पे। तो यहाँ पे आ जाओ कैपिटल पे, यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस बिल्डिंग। आप चाहो तो ओपनिंग बैलेंस पे लिख सकते हो, दोनों सेम ही होता है। अब ये फर्स्ट वाली देखो, फर्स्ट और सेकंड, मैंने आपको कई बार बताया कि जो ड्राइंग होगा वो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको कैपिटल दिया गया 1 लाख रुपीज एंड 50,000। यहाँ पे आपको ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग आपको दिया गया है 20,000 एंड 14,000। आपको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो यहाँ पे लिख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ब्रैकेट में लिख दो। सो 1 लाख का 6% हो जाएगा 6,000 एंड 50,000 का हो जाएगा 3,000। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, ओके, आपकी श्योरिटी के लिए। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, 6,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 3,000, ओके। तो इसकी एंट्री जाएगी पीएनएल अकाउंट में, ये मेरे राइट में है, तो इसकी एंट्री जाएगी लेफ्ट में। हमेशा याद रखना, मैंने आपको कहा था अपोजिट एंट्री। तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले लिखो नीला एंड शीला। तो नीला में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 हमने निकाला है, ओके। और शीला में आ जाएगा 3,000 मीन्स 9,000।
interest on capital. Adjustment number 2 is our. Now come in adjustment number 3. 3 क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज नहीं दिया गया है. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको डायरेक्टली दे दिया गया है. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओके, हम डायरेक्ट एंट्री देंगे 900 एंड 600. ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है. ओके, तो इसकी अपोजिट एंट्री ये डेबिट में है, तो क्रेडिट में जाएगा, मतलब कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. यहाँ पे लिखो नीला एंड सीला. तो नीला में दिया गया है 900 एंड सीला में दिया गया है 600. आउटर कॉलम में 1500. तो ये का आपका एडजस्टमेंट नंबर 3. आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे. बैक डेट रिजर्व देंगे हमें डेटर्स के ऊपर. तो यहाँ पे डेटर्स दिए गए आपको थर्ड नंबर पे. सप्लायर एंड क्रेडिटर. ओके, सप्लायर एंड क्रेडिटर आपको लिखा गया है थर्ड नंबर पे, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एमपी है. ओके, सो सप्लायर एंड कस्टमर. सप्लायर एंड कस्टमर. सप्लायर को हम कहते हैं क्रेडिटर और कस्टमर को हम कहते हैं डेटर. आपको पता है जो डेटर होगा वो डेबिट होगा और क्रेडिटर होगा वो क्रेडिट होगा. डेटर, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट. ओके, ये आपको याद रखना है. और कस्टमर का मतलब होता है डेटर, सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर. तो यहाँ पे दिया गया आपको कस्टमर, आप डेटर्स लिखो, कोई बात नहीं. डेटर्स हमेशा डेबिट होगा, तो आपको डेबिट में दिया गया 90,000. डेबिट में दिया गया 90,000. माइनस करेंगे बैक डेट रिजर्व 5% का आ गया है. ओके, तो 5% माइनस करते हैं 90,000 में से. 90,000 5% 4,500 माइनस करके 90,000. इस आफ्टर कॉलम में आ जाएगा 85,500. ओके, अब यहाँ पे आ जाओ. पीएनएल अकाउंट में हमारा फॉर्मूला क्या है? बैक डेट ट्रायल बैलेंस, बैक डेट एडजस्टमेंट प्लस बैक डेट रिजर्व एडजस्टमेंट एंड माइनस करके बैक डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस. ओके, तो बैक डेट आपको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया गया है? यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ जाओ. यहाँ पे आपको बैक डेट दिया गया है. ओके, आपको बैक डेट कितना दिया गया है? 400 एंड बैक डेट रिजर्व 1,300. ओके, तो यहाँ पे आ जाओ. बैक डेट आपको दिया गया है 400 और बैक डेट एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया गया है. बैक डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में 4,500 और टोटल कर लेंगे 4,900 माइनस करेंगे बैक डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस 1,300. मीन्स आपका आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं. 400 प्लस 4,500 माइनस 1,300 मीन्स 3,600. तो ये का हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4. आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे. 5 क्या कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया गया है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. रेंट दिया गया है 300, सैलरी दिया गया है 950. ओके, तो यहाँ पे आ जाओ. रेंट लास्ट से 1 2 3 4 5 नंबर पर, लास्ट से 5 नंबर पे आ जाओ. रेंट एंड टैक्स आपको दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट एंड टैक्स. आपको कितना दिया गया रेंट एंड टैक्स? 12,000. तो 12,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग आपको कहा गया है 300. आउटर कॉलम में आ जाएगा 12,300 और इसकी प्लस हुआ है. प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस होगा तो अपोजिट साइड. तो ये डेबिट में है, तो इसी साइड में यहाँ पे आ जाओ लायबिलिटी में. यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्स.
कितना आउटस्टैंडिंग हुआ है 300। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपको दिया गया है सैलरी, तो सैलरी आपको दिया गया है जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे दिया गया आपको सैलरी। ओके, सैलरी दिया गया है 23,000, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी 23,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको सैलरी दिया गया 950। ओके, तो इसका कर लेते हैं टोटल 23,950। यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 950। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर, तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन देना है। आपको मशीनरी दिया गया होगा, मशीनरी यहाँ पे दिया गया है 3, 3, 6, 7, 10 नंबर के अप्रोक्स आपको दिया गया है मशीनरी एंड ऑफिस। ओके, तो मशीनरी एंड ऑफिस आपको दिया गया है 36,500 प्लस डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस 3,500 माइनस डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। ओके, हमेशा याद रखना, और ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन प्लस होता है और एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो आपको 10% कहा गया है, पहले प्लस कर देते हैं 36,500 प्लस 3,500 मीन्स 40,000, और 10% आपको कहा गया है मीन्स 4,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 36,000। देन आपको कहा गया है फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको कितना दिया गया है पहले चेक कर लेते हैं। तो फर्नीचर आपको यहाँ दिया गया है, डेप्रिसिएशन के दो नीचे ही दिया गया आपको फर्नीचर। फर्नीचर आपको दिया गया है 12,000। ओके, फर्नीचर आपको दिया गया है 12,000, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5% है ना, और यस 5% है मीन्स 600 आ जाएगा यहाँ पे। आउटर कॉलम में 11,400। ओके, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मीन्स 600 मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। इसकी एंट्री जाएगी यहाँ पे, यहाँ पर लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। मेरे जैसे आप भी ऐसा मत करना, यहाँ पे आप पूरा लिखना डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। ओके, देन आफ्टर हमारे एडजस्टमेंट सारे सॉल्व हो चुके हैं। आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। मेरा कैपिटल एंड ड्राइंग हो गया है, सेवा कैपिटल एंड ड्राइंग हो गया है, सप्लायर एंड कस्टमर, कस्टमर हमने कर दिया है, सप्लायर बाकी है। तो यहाँ पर लिखो सप्लायर, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर, और क्रेडिटर होते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, देन आफ्टर गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न की एंट्री हमें परचेज के साथ में देनी होगी, तो आपको परचेज एंड सेल भी दिया गया होगा, यस दिया गया आपको। और गुड्स रिटर्न के नीचे 4 नंबर पे, गुड्स रिटर्न के 4 नंबर पे परचेज एंड सेल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लिखो परचेज, परचेज आपको दिया गया 1,50,000, और यहाँ पे दिया गया है सेल्स, आपको सेल्स दिया गया है 2,60,500। एक बात हमेशा याद रखना, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो आपको गुड्स रिटर्न दिया गया है, डेबिट जो दिया गया है वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न। तो माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको दिया गया है 2,000, आउटर कॉलम में 2,58,500, यहाँ पर माइनस करके परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपको दिया गया परचेज रिटर्न 3,000, आउटर कॉलम में 1,37,000 आ जाएगा। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्स, बिल्स दो प्रकार के होते हैं, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल
डेबिट होता है, बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा। डेबिट मीन्स असेट, क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपको कितना दिया गया है? बिल रिसीवेबल का मतलब होता है डेबिट। तो डेबिट में आपको दिया गया है 15,000 और यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपको दिया गया है 20,800। ओके, बिल्स पेएबल दिया गया है 20,800। देन आफ्टर कैश एंड बैंक, डेबिट जो होगा वो होगा कैश बैलेंस एंड जो क्रेडिट होगा वो होगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखो डेबिट में कैश बैलेंस और डेबिट में आपको क्या दिया गया है 1,000 और जो बैंक लिखा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में बैंक नहीं होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया 14,000। ओके, देन आफ्टर बैक एंड बैक चीजों की एक्चुअली हमने यहाँ पे दे दी। परचेज एंड सेल हो गया, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और आउटस्टैंडिंग वेजेस जाता है आपका लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो वेजेस, वेजेस आपको दिया गया है 35,000। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग वेजेस जाता है आपका लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ओके, देन आफ्टर मशीनरी हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन और मशीनरी हो गया है, फर्नीचर 12,000 हो गया है, ओपनिंग स्टॉक 46,100। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर ही आता है, हमेशा ऊपर ही लिखना आपकी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में अपॉन में ही आएगा 46,100। ओके, 46,100 हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऊपर आता है फिर नीचे आता है परचेज। देन आफ्टर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको याद होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस करके थे और प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आता था। ओके, आपको याद होगा मे भी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया गया है 200। देन आफ्टर सैलरी दिया गया है, सैलरी की एंट्री हमने कर दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया गया है 2,000। यस, 2,000 है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बोर्ड वाले ट्विस्ट करते हैं, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया होगा, मतलब कि यहाँ पे दिया गया होगा एडजस्टमेंट में, तब यहाँ पे वो माइनस होगा। मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। बट यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री होती है, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। ओके, देन आफ्टर आ जाते हैं सैलरी हो गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया गया आपको, कितना दिया गया है 2,900। देन आफ्टर गुडविल दिया गया 72,000, गुडविल ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 72,000। हमेशा ना 2 लाइन छोड़ के लिखा करो कोई भी अकाउंट को। ओके, लीज होल्ड बिल्डिंग दिया गया आपको, यहाँ पे लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग आपको दिया गया 14,000, माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ 4,000। ओके, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 10,000। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा सर ये आप 4,000 कहाँ से लेके आओ? इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था, अब पहले ये क्वेश्चन को आप पढ़ो, आप ये क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीज होल्ड बिल्डिंग का, और ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो यहाँ पे और 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखो लीज होल्ड बिल्डिंग आपको दिया गया है 14,000, यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग आपको दिया गया है 14,000। ओके, और यहाँ पे ईयर कौन सा दिया गया है
2014 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे ईयर आपको दिया गया है 2014 5 ईयर्स के लिए। और ये वाला डेट देखो, आपका ट्रायल बैलेंस कब का दिया गया है 2017 का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको 2014 का दिया गया है 1 अक्टूबर 5 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे आपको डेट दिया गया है 2000। अब यहाँ पे समझो, ओके, क्या दिया गया है डेट आपको, ओके 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे समझो 1 अक्टूबर 2014 5 ईयर फॉर 5 ईयर। तो 5 ईयर कब होगा कंप्लीट, ओके 1/10/2019 में होगा। समझ रहे हो आप बात को कि 5 ईयर्स के लिए क्या है 1/10/14। 5 ईयर कब होगा 1/10/19 में होगा। और आपका बैलेंस शीट कब का दिया गया है 31/3/2017। 31/3/2017 यही डेट आपको समझना है। ये डेट आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो आपको दिया गया 2014 5 ईयर्स के लिए दिया गया है, और यहाँ पे जो आपको डेट दिया गया है 2017 दिया गया है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब यहाँ पे ये आपको लगा होगा सर ये 17 है और ये 19 है, मतलब कि 2 ईयर्स का डिफरेंस है। 2 ईयर का नहीं है 1.5 ईयर्स का है। देखो यहाँ पे ये क्या है अक्टूबर, तो यहाँ पे लिखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च मीन्स तीसरा महीना, ओके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब ये आ गया 2018। बात को समझो यहाँ पे, ये आपका अक्टूबर महीने का दिया गया है। अगर ये अप्रैल महीना होगा तब आपका 2 साल हो जाता। और यहाँ पे क्या दिया गया आपको अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर से अगर आप 1 अप्रैल तक जाओगे तो 6 मंथ होते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 मंथ और 1 ईयर आपका ज्यादा दिया गया है, ओके। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी या तो आपने एडवांस में पे कर दिया है। बात समझ में आया आपको, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो। देखो 1 अक्टूबर 2014 से 5 ईयर 19 तक जाएगा, ओके। और 2017 का दिया गया है, तो अक्टूबर से लेकर अगर आप मार्च तक काउंट करते हो तब आपका 6 महीना हो जाता है 2018। सो 2018 से 19 तक 1 ईयर, सो 1 ईयर एंड 6 मंथ। 1 ईयर एंड 6 मंथ मतलब 1.5 साल हो गए आपके। 6 महीना मतलब आधा साल, और 12 महीना मतलब 1 साल। तो यहाँ पे आपके हो गए 1.5 ईयर, और टोटल ईयर आपको दिया जाए 5। तो 5 में से 1.5 माइनस कर देंगे, 5 ईयर में से 1.5 ईयर। 1.5 ईयर कहाँ से आया 1 ईयर एंड 6 मंथ, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5। तो डिवाइड करके 14,000 डिवाइड बाई 3.5, आफ्टर कॉलम में आ जाएगा 4,000, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न ऑफ हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीजहोल्ड बिल्डिंग, ओके। लीजहोल्ड बिल्डिंग कितना रिटर्न ऑफ हुआ है 4,000। आज आपके लास्ट ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 8% निर्वाह का लोन। क्या बात है, यहाँ भी दिया गया 8% निर्वाह लोन। कितना दिया गया है 30,000, ओके। 30,000 आपको दिया गया है। मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो थोड़ा सा स्पेस किया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 30% मल्टीप्लाइड बाई 8%। अगर यहाँ पे 8% नहीं दिया गया होगा तब आप क्या लेते हैं 6%, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको मंथ दिया गया है नवंबर, ओके। नवंबर दिया गया है, सो काउंट कीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 5 मंथ। तो 5/12 यहाँ पे लिखेंगे हम 5/12। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12 मीन्स 1,000 आ गया आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 ब्रैकेट में डाल देना
वीजा लोन। ओके 1000। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमें खाली टोटल करना है और क्लोज कर देना है बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे आपको कोई रेशियो दिया गया है। ओके तो यहाँ पे हम खत्म हो गया सारे के सारे एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। कब करते हैं टोटल। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं 2,58,500। ओके 2,58,500 प्लस 1,10,000 मीन्स 3,68,500। यहाँ पे आ जाएगा 3,68,500 माइनस करके 46,100 माइनस 1,37,000 माइनस करेंगे 35,000 मीन्स 1,50,400। ये चला जाएगा आपका टू P&L अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ओके और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,400 और यहाँ पे आ जाएगा 1,50,400 और यहाँ पे आ जाएगा 1,50,400। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 12,300 प्लस 23,950 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस करेंगे 2,900 प्लस 4,000 प्लस करेंगे लास्ट में 1,000। ओके एंड माइनस कर देंगे 1,000 और 1,50,400 मीन्स 96,050। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट और ये चला जाएगा P&L अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर में आएगा। ओके मैंने कहा था एक लाइन छोड़ देना बट मैंने खुद ही नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ओके नेट प्रॉफिट 96,050 दिया गया आपको 96,050 और यहाँ पर डाल दो P&L अकाउंट बाय P&L अकाउंट। तो इसका टोटल कर देते हैं 96,050 प्लस करेंगे 1,500 मीन्स 97,550 और यहाँ पे आ जाएगा 97,550 माइनस करके 9,000 मीन्स 88,550 और ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके नीला एंड सीरा दो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है। ओके अगर रेशियो नहीं दिया गया होगा तब हम इक्वल करते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या दिया गया है कैपिटल रेशियो। इनका कैपिटल क्या दिया गया है 1 लाख रुपीज एंड 50,000 1 लाख रुपीज एंड 50,000 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2:1 इज इक्वल टू 3। सो 88,550 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड बाय 3 करेंगे मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 59,033। ओके 59,033 माइनस कर देंगे 88,550 मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 88,550 डिवाइड बाय 3 मीन्स 29,570। ओके और ये चला जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डेबिट में और क्रेडिट में लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। आपको दिया गया है 59,033 और यहाँ पे दिया गया 29,517। तो टोटल कर लेते हैं 1 लाख रुपीज प्लस करेंगे 6,000 प्लस करेंगे 59,033
मीन्स 1,65,030 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,65,030 डिग्री माइनस करके 900 माइनस करेंगे 20,000 मीन्स 1,44,133। अब इसका टोटल कर लेते हैं 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517 मीन्स 82,517। तो यहाँ पे आ जाएगा 82,517 माइनस करके 600 माइनस करके 14,000 मीन्स 67,917। ये चला गया आपका टू बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं फैक्टर्स के अकाउंट बैलेंस शीट पे। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट नीला एंड शीला। तो नीला में आ जाएगा 1,44,133 और शीला में चला जाएगा 67,917। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 144,133 मीन्स 1,44,133 प्लस 67,917 मीन्स 2,12,050 2,12,050। ओके, 2,12,050 प्लस कर लेते हैं और दोनों को चेक कर लेते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो 2,12,050 प्लस 300 प्लस 950 प्लस 60,000 प्लस 20,800 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 1,000 मीन्स यहाँ पे आ गया आपका 3,41,100। ओके, 3,41,100। अगर आपका भी आंसर यही आता है मीन्स करेक्ट है। 72,000 36,000 11,400 55,500 15,000 then after 1,000 then 200 then 10,000 उसके बाद 1,10,000। यस, आपका आंसर करेक्ट है 3,41,100। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3,41,100। ओके, मीन्स आपका आंसर करेक्ट हो गया और आंसर करेक्ट जाने पे बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।